जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम जोड़ना और घटाना करना सीखेंगे बहुत ही बेसिक तरीके से। दोस्तों, जो मैथ की नींव होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, -8 प्लस 20। तो यहाँ देखिए, प्लस की संख्या बड़ी है, मतलब जो साइन प्लस का है उसकी संख्या बड़ी है, और जो साइन माइनस है उसकी संख्या छोटी है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, जिस साइन की संख्या बड़ी होती है साइन वही आता है। यहाँ पर 20 बड़ा है, साइन प्लस का है, तो यहाँ पर साइन आएगा प्लस का। अब 20 में से 8 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 12। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखिए, 15 और 18, ये तो दोनों प्लस के हैं तो साइन प्लस का आएगा। 15 और 18 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 33। नेक्स्ट, -20 प्लस 22। प्लस की संख्या बड़ी है तो साइन किसका आएगा, प्लस का। 22 में से 20 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखिए, -22 प्लस 24। तो यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है तो साइन प्लस का आएगा। 24 में से 22 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 प्लस 10। 8 और 10 को ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। देखिए, प्लस और प्लस की संख्या होती है उसको तो इजीली ऐड कर लेते हैं। 8 और 10 18 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जब दोनों संख्याएं माइनस में होती हैं तो साइन माइनस का आता है और ऐड हो जाता है, तो 8 और 10 18 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, दोनों संख्याएं प्लस की थी तो यहाँ पर प्लस का साइन आ गया था और इनको ऐड कर दिया था तो हमको मिला 18। यहाँ पर दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो साइन माइनस का आ गया और दोनों संख्याओं को ऐड कर दिया। जब दोनों संख्याएं प्लस की हों तो साइन प्लस का आता है और ऐड हो जाता है। जब दोनों संख्याएं माइनस माइनस की हो तो साइन माइनस का आता है और ऐड हो जाता है। यहाँ पर अगर 3 संख्याएं होती और तीनों संख्याएं माइनस की होती तो साइन माइनस का आ जाता और तीनों संख्याओं को ऐड कर देते। इसी तरह से यहाँ पर 3 संख्याएं होती तो साइन प्लस का आ जाता और तीनों संख्याओं को ऐड कर देते। क्वेश्चन को देखिए, 8 माइनस 10। तो यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। 10 में से 8 गए, 2 बची। यही इसका आंसर। यहाँ पर -8 प्लस 10, मतलब प्लस की संख्या बड़ी है तो साइन प्लस का आएगा। 10 में से 8 गए, 2 बची। देखिए, जिस साइन की संख्या बड़ी होती है साइन वही आता है और घटा देते हैं। इसको देखिए, 6 और 7, इनको सिंपली ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा 13। 8 और 5, इनको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 13। दोनों संख्याएं प्लस की थी तो यहाँ पर साइन प्लस का आ जाएगा। संख्या पॉजिटिव होती है, आप प्लस का साइन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। 8 और 5 को ऐड किया तो 13 और 6 और 7 को ऐड किया तो 13। इसी तरह से -5 और -6, तो 5 भी माइनस की है और 6 भी माइनस के हैं तो यहाँ पर साइन माइनस का आएगा। 5 और 6 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 11। इसमें देखिए, -8 और -5, 8 भी माइनस का है और 5 भी माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। 5 और 8 13। जब साइन सेम होते हैं
तो वैल्यू को ऐड कर देते हैं। जिस साइन की संख्या होती है वही साइन आ जाता है। यहाँ पर भी सेम साइन थे, माइनस माइनस था, तो इनको ऐड कर दिया, साइन माइनस आ गया। यहाँ पर देखिए सेम साइन है, मतलब 8 भी प्लस के हैं और 5 भी प्लस के हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, हमको 13 मिल गया। प्लस की संख्या है तो 13 भी प्लस के रहेंगे। 6 और 7 भी प्लस के हैं, तो इनको ऐड किया तो हमको मिला 13। यहाँ पर देखिए -8 है और 12 है, मतलब अल्टरनेट साइन है। तो जब अल्टरनेट साइन होते हैं तो इसमें हमें ये देखना होता है किस साइन की संख्या बड़ी है, मतलब 12 बड़े हैं तो यहाँ पर साइन आएगा प्लस का। जब अल्टरनेट साइन होते हैं तब हमें ये देखना होता है किस साइन की संख्या बड़ी है। जिस साइन की संख्या बड़ी होती है साइन वही आता है। फिर सिंपली इसको घटा देते हैं। 12 में से 8 गया तो कितना बचा? 4। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखिए अल्टरनेट साइन है, -11 + 4, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर साइन माइनस का आएगा। अब 11 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 7। यही इसका आंसर। इसी तरह से इसको देखिए 14 + 3, तो 14 माइनस के हैं और बड़े हैं, तो जिस साइन की संख्या बड़ी होती है साइन वही आता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 14 में से 3 गए तो 11। इसी तरह से इसको देखिए 14 - 18, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आ जाएगा। 18 में से 14 गए तो 4 बचेगा। अब 14 में से 18 तो जाएगा नहीं, 18 में से 14 जाएगा, तो 18 में से 14 गया तो बचा 4। इसी तरह से इसको देखिए 15 और 6, ये तो सिंपल होता है तो 21 आ जाएगा। 18 + 6 ये कितना होगा? 24। जब सेम साइन होते हैं तो हम सिंपली ऐड कर देते हैं। अगर प्लस में वैल्यू है तो साइन प्लस का रहेगा और अगर माइनस में वैल्यू है तो साइन माइनस का रहेगा। इसी तरह से 20 - 6, तो 20 में से 6 गया कितना बचेगा? 14। इसको हम डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। 20 में से 6 गए 14 बचेगी। और इसको रूल्स से देखिए, प्लस की संख्या बड़ी है मतलब 20 बड़े हैं तो साइन प्लस का आएगा। अब 20 में से 6 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 14। इसमें देखिए 18 प्लस के हैं और 20 माइनस के हैं, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आ जाएगा। 18 में से 20 जाएगा नहीं, लेकिन 20 में से 18 चला जाएगा, तो 20 में से 18 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2। इसी तरह से इसको देखिए 21 - 42, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। सबसे पहले संख्या को देखना होता है। जिस साइन की संख्या बड़ी होती है साइन उसी का आ जाता है। अब 21 में से 42 को तो घटाएंगे नहीं, 42 में से 21 चला जाएगा, तो 42 में से 21 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 21। इसी तरह से इसको देखिए 14 - 26, तो संख्या माइनस की बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। अब 14 में से 26 जाएगा नहीं, लेकिन 26 में से 14 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 12। इसी तरह से इसको देखिए 28 - 30, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा। 28 में से 30 जाएंगे नहीं, लेकिन 30 में से 28 चले जाएंगे, तो 30 में से 28 को घटाएंगे तो बचेगा 2।
इसी तरह से इसको करना है, इसको आप लोग बताइए। इस तरह के क्वेश्चन में क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहले एक टाइप 6 + 7 13, ये तो सिंपल है, किसी भी संख्या को हमें ऐड करना है तो हम सिंपली इनको ऐड कर लेते हैं। अब दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप क्या है, -5 और -6। तो जब संख्या माइनस माइनस में होती है तब भी हम आपस में जोड़ते हैं, साइन माइनस का आता है। आपने सीखा अगर संख्या प्लस प्लस में है तो जुड़ेगी, साइन प्लस का आएगा, और अगर संख्या माइनस माइनस में है तो संख्या जुड़ेगी, साइन माइनस का आएगा। दो रूल्स ये हो गए हैं। तीसरा क्या था, जिस संख्या का साइन बड़ा होता है साइन वही आता है। जैसे 20 बड़ा है, 18 छोटा है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि -20 है तो यहाँ पर माइनस, और 20 में से 18 को घटाएंगे तो 2। यही 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या फिर जोड़ना होता है, या फिर घटाना होता है, या फिर जोड़ना घटाना होता है। तो अगर जोड़ना है तो सिंपली जोड़ दीजिए, साइन प्लस का लगा दीजिए, और अगर साइन माइनस माइनस के हैं तो उनको जोड़ दीजिए, साइन माइनस का आएगा। और अगर प्लस माइनस है तो इसमें ये देखना होता है किस साइन की संख्या बड़ी है। जिस साइन की संख्या बड़ी होती है उसी का साइन आ जाता है और सिंपली घटा देते हैं। आई होप आपको जोड़ना घटाना समझ में आ गया होगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।